हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स में रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट। इन द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, द मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड for satisfying minimum needs is taken into a consideration, but in the concept of relative poverty, income inequality existing in different groups of people living in the society is considered। तो इनकम इनक्वालिटी भी कंसिडर की है रिलेटिव पॉवर्टी के कंसेप्ट में। कॉमनली इन एवरी इकोनॉमी इनकम डिस्पैरिटी इज सीन इन दैट केस लोअर इनकम क्लास इज कंसिडर्ड रिलेटिवली पुअर देन द हायर इनकम क्लास। तो इनकम डिस्पैरिटी की वजह से जो लोअर इनकम क्लास ग्रुप है उनको रिलेटिवली पुअर माना जाता है एज़ कम्पेयर टू द हायर इनकम क्लास। To study relative poverty, society is divided into different income groups and unequal distribution of income is studied. Relative poverty exhibits the level of income inequality among the different class of people. It is argued in the context of India that as a rapid developing economy, instead of studying the concept of poverty and poverty line, relative poverty or unequal distribution of income should be considered। तो unequal distribution को consider ध्यान में रखना चाहिए, ना कि poverty line को study करना चाहिए। The concept of relative poverty can be studied with the help of a hypothetical example. For example, a nation's population is divided on the basis of 5 income groups। तो अगर हम 5 इनकम ग्रुप्स में लोगों का इनकम डिवाइड करें तो उसके बेसिस पर हम रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट स्टडी कर पाएंगे। तो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2, 3, 4, 5 है। ग्रुप 1 में ऐसे लोग हैं जिनकी 30,000 से कम इनकम है। यहाँ पे 30,000 से 1 लाख की इनकम, यहाँ पे 1 लाख से 3 लाख, यहाँ पे 3 लाख से 10 लाख और यहाँ पे 10 लाख और उससे ज़्यादा। In the above example, the class in group 2 has more than the class income of people in group 1। ठीक है, तो क्लास ग्रुप 2 के में जो लोग हैं उनकी इनकम ग्रुप 1 में जो लोग हैं उससे ज़्यादा है। तो इट कैन बी सेड दैट पीपल इन ग्रुप 1 आर रिलेटिवली पुअरर देन ग्रुप 2, बट the people of group 2 has lower income than the income of people in group 3, 4 and 5, and hence people of group 2 are relatively poorer than the groups 3, 4, 5। तो इस तरह से ये तीन जो है वो रिच है, ये उसके सामने रिलेटिवली पुअर है। अगर ये दोनों को कंसिडर करें तो ये वाला ग्रुप जो है वो रिलेटिवली पुअर है एज़ कम्पेयर टू दिस ग्रुप। ठीक है, सो टू मेजर रिलेटिव पॉवर्टी और इनकम इनक्वालिटी, generally formation of income group, Lorentz curve and Gini coefficient are useful। तो ये कुछ concepts है जिससे हम relative poverty या income inequality को study कर पाएंगे। तो अभी हम देखेंगे indicators of poverty। तो indicators of poverty मतलब poverty हम किस मेजर पर डिसाइड कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंट्री में पॉवर्टी है। द लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड देयर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड इज इंडिकेटर्स। इन आवर कंट्री वेरियस फैक्टर्स शोइंग पॉवर्टी आर नोन एज इट्स इंडिकेटर्स। Indicators are useful to know the poverty and levels of poverty. With this we can know the nature and measurement of poverty। ठीक है, क्या कौन सा नेचर का पॉवर्टी है और उसका मेजरमेंट भी कर सकते हैं। द इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी आर एज फॉलोज। पहले है पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इज़ द अमाउंट ऑफ इनकम अ फैमिली स्पेंड्स ऑन एन एवरेज on consumption of goods and services। It is calculated at the market prices of durable goods like cars, washing machines, computers and so on। The nation's total spending on such goods is divided by the total population to calculate this। मतलब हाउस होल्ड खर्चा, वो अपना घर कैसे चलाते हैं, घर खर्च में उनका क्या क्या आता है और वो टोटल किया जाता है और उसको टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड किया जाता है ताकि हमें पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल पाए। द पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, एंड इन दिस सेंस
डेवलपिंग कंट्रीज़ आर पुअर, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ का कम होता है एज़ कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज़, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को पुअर माना जाता है, वहाँ पे पॉवर्टी लेवल ज़्यादा होता है। द फॉलोइंग टेबल शोज़ पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ मैनी कंट्रीज़, ठीक है। तो एक टेबल में पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिखाया गया है। कंट्रीज़ है यूएस, फिक्स्ड प्राइस ऑफ 2005 इन यूएस डॉलर, ईयर 2014। ये यूएस डॉलर में फ़िक्स प्राइस थी 2005 में, और ये डेटा जो है वो 2014 का है, ठीक है। यूएस में था 31,469, यूके में, जापान, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया। तो ऑर्डर वाइज देखें तो यूएस जो है वो सबसे रिच है, उसके बाद यूके आएगा, उसके बाद जापान आएगा, उसके बाद चाइना आएगा, उसके बाद इंडिया आएगा, और उसके बाद लास्ट में पाकिस्तान आएगा। ये कहाँ से डेटा लिया गया है? www.worldbank.org। अकॉर्डिंग टू द अबव इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस ऑफ ईयर, मतलब बेस ईयर जो है वो 2005 का लिया है। इन द ईयर 2014 द पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वॉज $725 इन इंडिया, $31469 in US, 25,828 in UK, 22,149 in Japan, and 603 in Pakistan. The per capita household consumption expenditure is very less in India as compared to US, UK और जापान। इनसे बहुत ही कम है, इसलिए ये डेवलपिंग कंट्री है, और हम एज़ कम्पेयर टू US, UK, जापान हम पुअर है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट जो देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट इंडिकेटर है पॉवर्टी का, वो है लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब जो हम मतलब ऐसा बोलते हैं कि जिनको न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलता, जो लोग भूखे मरते हैं, जिनका न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड नहीं कर पाता, ऐसे लोग, उनको नेसेसरी विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स नहीं मिल पाते। माल न्यूट्रिशन इज सच अ सिचुएशन इन विच द फूड टेकन बाय द इंडिविजुअल लैक्स कैलोरीज, proteins, carbohydrates, vitamins and minerals. In India, in spite of an increase in agricultural production, people with low income are unable to get nutritious food because of low per capita income and unequal distribution of income. तो कुछ लोग न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट बाई नहीं कर पाते, उनमें विटामिन्स की कमी होती है, प्रोटीन्स की कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है, नेसेसरी मिनरल्स की कमी होती है, इसलिए उनको माल न्यूट्रिशियस माना जाता है। इंडियाज़ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीपल विथ माल न्यूट्रिशन इज एज फॉलोज। तो एक डेटा लिया गया है, मेजरमेंट ऑफ माल नरिश्ड पीपल इन परसेंटेज, ईयर है, और टोटल माल नरिश पीपल इन परसेंटेज। 1990-92 में कितने थे? 23.7, 2002 में 17.5, 2005-07 में 20.5, 10-12 में 15.6 और 14-16 में 15.2। ये डेटा कहाँ से लिया गया है? इकोनॉमिक सर्वे 2015-16। सो अकॉर्डिंग टू द अबाउट टेबल, इन द टाइम पीरियड ऑफ 1990-92 इंडिया हैड टोटल 23.7% ऑफ माल नरिश पीपल। Likewise, in the year 2000, 2002, 2005-07, 2010-12, India had 17.5%, 20.5% and 15.6% of malnourished population respectively. According to FAO report 2015, the situation of food security in India has ranked second in the world in the measurement of malnourished, which indicates poverty in India, ठीक है। तो poverty इस लेवल पे है। थर्ड फैक्टर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लोग अभी कितने साल जिएंगे, जो जनरल एज है, एवरेज एज है लोगों की, वो कितनी आती है, ठीक है। और इन्फेंट, कितने छोटे बच्चे हैं वो उनको सही तरह से खाना प्रोवाइड नहीं होता, फीडिंग नहीं होता, तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो क्या रेट है वो? लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स दैट हाउ लॉन्ग न्यू बॉर्न बेबी इज़ एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन एन एवरेज। द average life expectancy of people in a country is based on nutritious food, cleanliness, pure drinking water and health services. तो जब एक बच्चे का जन्म होता है तब डिसाइड किया जाता है कि वो कितने साल जिएगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
पुअर पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ सच फैसिलिटीज, सो दे हैव लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, पुअर पीपल की जनरल लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी मीन्स नंबर ऑफ डेथ टेकिंग प्लेस पर 1000 चिल्ड्रन बॉर्न बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो जब तक वो 1 साल के नहीं हो जाते तब तक कितने ऐसे बच्चे हैं जो मर जाते हैं पर 1000। ठीक है, द रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मदर्स एजुकेशन, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना है चिल्ड्रन को, फूड न्यूट्रिशन प्रॉपर देना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी इन रिस्पेक्ट टू पुअर हेल्थ सर्विसेज। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर शोन बिलो। तो कंट्रीज़ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ईयर्स 2014 एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी इन ईयर 2014। नॉर्वे में 81.6 और 2 डेथ्स होती थी। यूएसए में 79.1 और 6, श्रीलंका में 74.9, 9, चाइना में 75.8, 10, इंडिया में 68 और 39। सोर्स है कंपाइल्ड फ्रॉम HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015, इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 एंड www.dataworldbank.org। तो ये वहाँ से डेटा लिया गया है। So according to above information, in Norway life expectancy is 81.6 years, in America 79.1 years, in Sri Lanka 74.9 years, China 75.8 years, whereas in India it is 68 years, which is even less than China and Sri Lanka. In case of child mortality rate, in Norway 2 children die per 1000, in America 6, in Sri Lanka 9, in China 10, whereas in India the rate is 39, which is very high. तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारी कंट्री में पॉवर्टी है। फिर दूसरा फैक्टर है मेडिकल फैसिलिटीज़ का। इन हेल्थ सेक्टर डॉक्टर्स, नर्स, कंपाउंडर्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड एंड देयर स्कैरसिटी एडवर्सली अफेक्ट्स हेल्थ सर्विसेज। इंडिया एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लैक्स मेडिकल सर्विसेज एंड डॉक्टर्स। इन डेवलपिंग इकोनॉमीज पीपल गेट लेस मेडिकल सर्विसेज. They often suffer from various diseases as poor people do not get complete nutritious food. As a result, their immunity is too low. The country has less medical facilities. People are deprived of such services. As a result, poverty is more. तो कुछ पुअर पीपल को ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, अच्छा खाना नहीं मिलता, मेडिकल सर्विसेज नहीं मिलती, अच्छा खाना नहीं मिलता, इसलिए इम्यूनिटी सिस्टम उनकी वीक हो जाती है। दूसरी ओर डॉक्टर्स, नर्स, कंपाउंडर्स अवेलेबल नहीं होते तो वो भी हेल्थ सर्विसेज को इफ़ेक्ट करते हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज एवरी 6000 पॉपुलेशन 1 डॉक्टर इज़ अवेलेबल, वेयर एज among the developed countries every 350 people service of 1 doctor is available. तो ये सारा डेटा जो है वो आपको याद रखना है और आपको जब आंसर पूछा जाए तो ये लिखना है। इन डेवलपिंग कंट्रीज एवरी ईयर 1.7 करोड़ पीपल डाई फ्रॉम डायरिया, मलेरिया एंड TB. In the whole world 2.3 crore people are suffering from AIDS. Out of this 90% belong टू द डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो ये सब दिक्कतों की वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है, पॉवर्टी फैल रही है। दूसरा है ड्रिंकिंग वाटर। हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू ड्रिंकिंग वाटर एंड फैसिलिटीज़ ऑफ क्लीनलीनेस। According to the census report 2011, in India 63.3% families get pure drinking water through treated source, जो RO प्योरीफाइड वाटर होता है वो। 8.67% families get untreated tap water. 26% people get water from other sources such as well, hand pump, tube well, spring river, canal, pond. तो अनहाइजीनिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इसलिए पॉवर्टी बढ़ रही है। इन द एब्सेंस ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, polluted water contaminated increases the chances of having waterborne diseases and hence make the problem of poverty more severe. तो ऐसे कई सारे इंडिकेटर्स है पॉवर्टी के, हमने आज 5 देखे। जो अदर इंडिकेटर्स है पॉवर्टी के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप एक बार यहाँ तक गो थ्रू कर लो और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच।